हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे ही होंगे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का जो हमारा मोशन चैप्टर का सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर हम लोगों ने किया है, उसमें ऑलमोस्ट लगभग आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। और लास्ट जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने 2 तरह का ग्राफ देखा था, एक था हमारा वीटी ग्राफ, एक था एसटी ग्राफ। और उसमें मैंने लास्ट में ये बताया था कि जो हमारा वीटी ग्राफ है उसके थ्रू, उसके स्लोप के थ्रू हम एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, और एसटी ग्राफ है उसका अगर स्लोप निकालते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। बिकॉज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, और चेंज इन डिस्टेंस बाई टाइम यानी डिस्टेंस बाई टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को बोलते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें स्लोप कैसे फाइंड किया जाएगा, उसमें क्या मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद कुछ इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द ग्राफ उसको हमको करना है आज। उसके बाद जो लास्ट मतलब जो टॉपिक आपका बच जाएगा वो सर्कुलर मोशन, और एक टॉपिक बच जाएगा आपका, वो टॉपिक होगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, उस पर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हाउ वी फाइंड द स्लोप। स्लोप होता क्या है वो आप देख चुके हैं, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए अगर बात किया जाए स्लोप फाइंड करने का, तो एक है हमारा एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ ही अगर हम ले लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ले लिया जाए। वीटी ग्राफ मतलब स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। इसको अगर लिया जाए तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, यहाँ पर टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, और ये है आपका स्लोप। ठीक, इसी को बोलते हैं स्लोप। अब इस स्लोप को फाइंड करने के लिए हमको मैथमेटिकल टर्म टेन थीटा का यूज़ करना होता है। टेन थीटा। अब सर ये टेन थीटा क्या है, तो ये टेन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 6 रेशियो है, उनमें से एक रेशियो है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना। इसमें आपको पता है ये जो आपका ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये 90 डिग्री होता है, और बाकी ये 30 और ये 60 होता है। ठीक, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 हैं। ये क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो फिजिक्स, वहाँ आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना ट्रिगोनोमेट्री, वहाँ पे पूरा पढ़ना है इसको। हम यहाँ पे उस पॉइंट को डील करेंगे जो हमको यहाँ पे ज़रूरी है, जो हमको नीडेड है। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। उसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है साइन कॉस, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है कोसेक थीटा, छठा है सेक थीटा। ये थीटा क्या असर, तो थीटा है एंगल। थीटा है क्या, एंगल, इसको थीटा बोलते हैं। ये जो आपका, ये जो है आपका ये हो गया थीटा। थीटा ये सिंबल ऑफ एंगल है, सिंबल ऑफ एंगल। ठीक, सिंबल ऑफ एंगल, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये आपका टोटल कितना हो गया, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है
अब देखिए इसके फॉर्मूला को याद रखने का तरीका क्या है। पंडित बद्री प्रसाद PBP हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। ठीक, अब साइन का उल्टा होता है कॉसिक, साइन का इन्वर्स होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, ये सब आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो नीडेड है, जो ज़रूरी है, उसको आप समझिए, जो समझाना हम चाह रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर, देखिए ऊपर से हम देखेंगे तो साइन थीटा इजकल टू P बाई एच, कॉस थीटा इजकल टू बेस बाई एच, B बाई एच, टेन थीटा इजकल टू P बाई बी, टेन थीटा इजकल टू P बाई बी। हमको इसी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत, टेन थीटा की। अब टेन थीटा स्लोप बराबर टेन थीटा ही क्यों होता है, तो अब देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिएगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा है तो देखिए कॉट थीटा बराबर बेस बाई, अब नीचे से देखेंगे, बेस बाई परपेंडिकुलर B बाई P। कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर H बाई P। कॉसेक थीटा बराबर H बाई P और सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हम इस तरीके से इसको याद रखने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसमें साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन थीटा ऊपर से देखेंगे, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। हमको ज़रूरत है टेन थीटा। अब स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस पर ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर पे क्या है? भी है, और बेस पे टाइम है। तो स्लोप बराबर क्या हो गया? टेन थीटा बराबर एक्सीलरेशन। हम पीछे देख चुके हैं कि अगर VT ग्राफ का स्लोप है तो वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो हमको अगर एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे? टेन थीटा। एक्सीलरेशन बराबर एक्सीलरेशन इजकल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से तो परपेंडिकुलर भी चेंज इन भी हो जाएगा, या भी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो होगा भी, और यहाँ से यहाँ तक T, P बाई T। ये अगर हम फाइंड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद ये है कि आपको समझ में आया होगा। तो जब भी VT ग्राफ से आपको एक्सीलरेशन फाइंड करने बोलेगा तो हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा इजकल टू B बाई T होता है। इसलिए हम यहाँ पे टेन थीटा ही लिए, साइन थीटा नहीं लिए, कॉस थीटा नहीं लिए, सेक थीटा नहीं लिए। हमेशा जब भी स्लोप निकाला जाता है तो हम टेन थीटा ही निकालते हैं, चाहे आप कहीं पर भी पढ़िए, मैथ्स में पढ़िए या फिजिक्स में पढ़िए, जब भी स्लोप बोलेगा तो आपको टेन थीटा ही निकालना है। यहाँ तक क्लियर? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है गाइस? तो अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालेंगे तो क्या करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सीलरेशन बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई बी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है तो V बाई, अब बेस क्या है? ये आपका थीटा, ये आपका थीटा। टेन थीटा बराबर इस वाले ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर V बाई T इज इक्वल टू V बाई T। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि VT ग्राफ से हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे इस तरीके से। अगर VT ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करने बोले तब क्या यूज़ करेंगे, तब उसके लिए देखते हैं आगे। तो डिस्टेंस के लिए हम बताए थे कि एरिया अंडर कर्व निकालना होता है। तो देखते हैं,
अगर यहीं पर इसी वाले ट्रायंगल में अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा, मान लीजिए यही फिगर दे दिया और इसमें बोलेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यानी 1/2। अब बेस कितना, बेस टी इंटू भी। अब जो टी की वैल्यू रहेगी पार्टिकुलर यहाँ पे वो और भी रख देंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो एस इक्वल टू, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, ट्रेपिज्म है तो ट्रेपिज्म का एरिया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वीटी ग्राफ गिवन है, एक क्वेश्चन है, इससे हम समझते हैं कैसे हमको करना है। ए वीटी ग्राफ इज़ गिवन बिलो, ये एक वीटी ग्राफ है जो आपको दिया हुआ है। ये मान लीजिए ओ है, इसको ए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। फाइंड पहला एक्सीलरेशन, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड और तीसरा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है 4 सेकेंड में यहाँ तक और डिस्टेंस फाइंड करना है 6 सेकेंड तक। तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि एक्सीलरेशन अगर हमको फाइंड करना है तो एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि इस ग्राफ में, सॉल्यूशन यहाँ हम कर रहे हैं, इस वाले ग्राफ में कौन सा पार्ट है जो एक्सीलरेशन शो कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ में देखने से ये पता चलता है कि ओ ए जो है वो आपका एक्सीलरेशन है, और कैसा एक्सीलरेशन है, तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा बीच में कर्व है, लेकिन इसको आप स्ट्रेट समझिए। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए अभी हम लोग देखे थे कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन जब भी निकालना हो तो हमको स्लोप निकालना होता है। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन पहला है, एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, यानी कितना हो जाएगा, 4/4, 4/4, 4/4। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया 4 और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस हो गया, ये भी कितना है, 4 है, तो 4/4। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से समझिए, जब ये एक्सीलरेशन निकालना, ये है हमारा एक्सीलरेशन, स्लोप बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये 4 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 4/4 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरे में है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, यहाँ तक पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इन 4 सेकेंड निकालने बोल रहा है, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड में कौन सा ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। तो क्या ओ ए, इसको मान लीजिए सी, मान लीजिए बी है यहाँ, इसको मान लीजिए डी। तो डिस्टेंस इन 4 सेकेंड के लिए क्या निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू एस लिख देते हैं, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। अब ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं पता ही है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, ओ सी इंटू हाइट ए सी। तो एस इक्वल टू 1/2, ओ सी कितना है, ओ सी हो गया 4 और ए सी हो गया 4, 2 दूनी 4। तो एस किसके बराबर हो जाएगा, 4 दूनी 8, एस इक्वल टू 8 मीटर।
एस इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8 मीटर, यानी 4 सेकेंड बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, वो किया 8 मीटर। 4 सेकेंड बाद डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। अब फिर बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 6 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 6 सेकेंड कैसे फाइंड कीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 6 सेकेंड हाउ विल यू फाइंड। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसका तो मिल गया आपको, इसका मिल गया ना ट्रेंगल का, अब बच गया क्या ये रेक्टेंगल, अब क्या बचा रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर यहाँ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर में डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 8 प्लस रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये हो जाएगा सी डी इंटू ए बी, तो ये तो आपका 4 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 मतलब एस इक्वल टू 8 प्लस 8, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर, एस बराबर 16 मीटर। यानी इट्स मीन्स 6 सेकेंड में 16 मीटर चलेगा और 4 सेकेंड में 8 मीटर चलेगा। तो इस तरीके से हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ग्राफ पर बेस्ड। तो एक सिंपल एग्जांपल से हमने समझाया है, फिर कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देखेंगे, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर गाइस समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पॉज करके बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अच्छे से, क्वेश्चन है स्टडी द वीटी ग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये आपका ग्राफ है, इसको अच्छे से देखना है, स्टडी करना है और आंसर करना है फ्लोइंग क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हमसे आस्क कर रहा है, पूछ रहा है। पहला है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है, देख लीजिए, ये वाई है, ये एक्स है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है सेकेंड में। 0, 10, 20, 40, 50, 10, 20, 30 ये वेलोसिटी दिया है यानी स्पीड, और ये आपका टाइम दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी सी कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ कार। मतलब कार का स्पीड टाइम ग्राफ है कार का, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार, ठीक। उसके बाद है आपका व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार। एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है। और नेक्स्ट है लास्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन समझ गए, अच्छे से क्वेश्चन पहले समझिए। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आपका आंसर समझिए क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए देखिए, ओ ए ये है वीटी ग्राफ और ये ओ ए है, और ये ओ ए स्लोप है, और स्लोप है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन अगर स्लोप हो वीटी ग्राफ का तो क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है। सर ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यस, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ओ ए पहला का आंसर हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ना, मोशन की बात करते यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक। दूसरा व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी देखिए, ए बी है
और ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का अगर ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो मतलब क्या हो जाएगा, ज़ीरो एक्सीलरेशन। मतलब दूसरा क्या हो गया, ज़ीरो एक्सीलरेशन, दूसरा ज़ीरो एक्सीलरेशन। और आप बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक। तो कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं और ज़ीरो एक्सीलरेशन। मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड होगा तो ज़ीरो एक्सीलरेशन होगा ही, क्योंकि स्पीड का ही बदलना एक्सीलरेशन कहलाता है। अगर स्पीड नहीं बदले तो देयर इज नो एक्सीलरेशन। इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड देयर इज नो एक्सीलरेशन। क्लियर? अरे बताओ, क्लियर? यस सर। अगला है तुम्हारा व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC। अब देखो BC देखो 40 से 0 पे आ रहा है स्पीड। 40 देखो 40 है, 40 से धीरे धीरे घट रहा है। तो स्पीड जब घटता है और स्ट्रेट लाइन है, तो स्पीड जब घट रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है। तो स्पीड का घटना क्या होता है, रिटार्डेशन। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छे से समझना भाई, हाँ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, अब तो तीनों आइडेंटिफाई कर लिए। ये आपका एक्सीलरेशन हो गया, ये आपका ज़ीरो एक्सीलरेशन यानी कांस्टेंट स्पीड, और ये हो गया आपका रिटार्डेशन। BC रिटार्डेशन, कांस्टेंट स्पीड, ज़ीरो एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन, ठीक। अब बोल रहा है व्हाट इज़ एक्सीलरेशन ऑफ कार। तो बताइए किस पार्ट में एक्सीलरेशन हो रहा है। चौथा यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, चौथा यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन तो OA है ना, OA क्या है, एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए OA बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा 40/10। ये हो गया आपका AB, इसको मान लीजिए C है, D मान लीजिए, E मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी परपेंडिकुलर AD बाय OD। AD कितना है 40 और OD कितना है 10। 40/10 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। या फिर आप फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। A बराबर होता है V - U/T। तो V कितना आपका 40, U कितना, यहाँ से चलना शुरू किया था तो U 0 बाय टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक तो 10। तो क्या हो जाएगा 40/10 मतलब 4। तो आप दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला के साथ साथ आप ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ये ग्राफिकली हुआ, ऊपर वाला ग्राफिकली, और ये हो गया आपका मैथमेटिकली, ये हो गया मैथमेटिकली, ठीक। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ कार। तो बताइए रिटार्डेशन क्या होगा। यहाँ से रिटार्डेशन होना शुरू हो रहा है, तो रिटार्डेशन के लिए ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो रिटार्डेशन के लिए क्या हो जाएगा, वही ले लीजिए A बराबर V - U/T, या स्लोप ले लीजिए। स्लोप पर अगर लीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, तो स्लोप ही ले लीजिए, लेकिन उसमें आपको माइनस दिखाना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन बराबर रिटार्डेशन में माइनस दिखाना पड़ता है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 40 और टाइम कितना हो गया, यहाँ से देखिए 30 का हो गया है ना, 50 - 20 तो 30 सेकेंड हो गया। तो 4/3 हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, ठीक। या फिर उस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, A = V - U/T। V कितना है आपका 0, U कितना है 40, टाइम कितना, तो 50 - 20 30। देख लीजिए, तो ये यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्ट -4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब बोल रहा है आपको लास्ट सवाल, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में यहाँ मतलब यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, डिस्टेंस अगर निकालना हो किससे, VT ग्राफ से, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व अगर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं छठा, यहाँ पे बना रहे हैं छठा, यहाँ पे बना रहे हैं। तो एरिया डिस्टेंस S बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व यानी 1/2 और
एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। तो एस बराबर ट्रायंगल 1/2, बेस कितना हो गया 10 और हाइट कितना हो गया 40, तो ये जाएगा 20। तो एस बराबर हो जाएगा 20 ढाई के 200 मीटर, यानी एस कितना आ जाएगा 200 मीटर। एस कितना आ गया 200 मीटर, छठा यहाँ पे बनाए, एस कितना आ गया 200 मीटर। ठीक है, अच्छे से इसको देखिए, ये वाला प्रॉब्लम अगर आप कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अभी दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका वीटी ग्राफ पर था। किस पे, वीटी ग्राफ पे। एसटी ग्राफ पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, लेकिन इजी आता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एसटी ग्राफ पर और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी आई थिंक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और जो फर्दर जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तब तक कीप रिवाइज योर सिलेबस। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।